अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी एक टाइप रहती थी पावर सेट। इसकी हम डिफाइन करते हैं। द पावर सेट ऑफ a set S denoted by P of S is the set contain all the possible of all the possible सबसेट ऑफ एस। जो एस हमने सेट लिया उसके सब सेट आल बनाने हैं, आल। अब इसके अंदर मैंने एक मिसाल ली है, एस बराबर है 1 2। ये एक मैंने सेट लिया है, ठीक है। सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट। अब इसकी कितने सेट बन सकते हैं आल, वो आपके पास एक ये फार्मूला होता है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एस इज इक्वल टू 2 की पावर m। अब जितने नंबर आप इस सेट के अंदर हैं इनको पुट कर दे m के अंदर, मतलब के 1 2 2 नंबर हैं, 2 पुट करना है तो 2 की पावर 2, 2 2 4, मतलब के 4 सेट इसके बनेंगे हमारे। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक सेट में ए ले लेता हूँ, उसके अंदर एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3। अब इसके मैं चेक करूँ कि कितने सेट बनते हैं। नंबर ऑफ पावर सेट ए 2 की पावर m था, m नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने हैं? 3 हैं, तो इसके 8 सेट बनेंगे। अब वो किस तरह बनने हैं? पहला एम्प्टी ये होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब सिंगल 1 1 का बन गया। अब 1 2, अब 1 3, अब 1 का 3 के साथ भी हो गया। अब 2 3, टू थ्री। अब ये तो हो गए हैं। अब एक कंप्लीट सेट, मतलब 2 2 वाला भी हो गया। अब कंप्लीट आप ए भी लिख सकते हैं या आप कंप्लीट सेट भी लिख सकते हैं। ये पावर सेट बन गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कितने बनाए थे? 8। ये है एज ए ऑब्जेक्टिव, मतलब कि इसके पावर सेट कितने बनेंगे, ठीक है। ये हमने पूरी डिफाइन अप्लाई की कि हमारे 8 सेट बन गए हैं। यही तो उसने बात की थी, एक ऐसा सेट लिया गया है हमारे पास, उसके आल पॉसिबल सबसेट ऑफ एस, एस के जितने भी सबसेट बनते हैं वो ये सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं और उतने ही वो सेट बनते हैं। जैसे अब सेट 4 ले लें, 2 की पावर 4 क्या बनेगा? 16 16 सेट बनेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर नोटेशन। क्या बिल्डर नोटेशन में हमने इनको शो करना है, ठीक है। 1 4 9 16 25 36 सो ऑन 484। अब इसको बिल्डर फॉर्म में चेंज करें। अब देखें, आपके पास n की जगह पे 1 पुट करें, किसकी जगह पे? n की जगह पे 1 पुट करें। 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4 और 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। हम n की जगह पे, इस n की जगह पे जो ये हमने लिया हुआ है, इसकी जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं। जो हमारा आंसर है वो हमारी ऊपर सीरीज बनी हुई है, ठीक है। तो हमने ये जो जिससे ये बन रहा है वो लिखनी है। n की पावर 2, n नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है,
नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 2 3 4 सो ऑन है। अब 1 लेस देन और इक्वल एक्स, और 484 सबसे बड़ा नंबर है हमारा, क्योंकि यहाँ पे सेट क्लोज हो गया है तो हाईएस्ट ये होगा। इसका मतलब एंड है, ठीक है। अब इसका जुज नंबर 2 है, 2 4 8 16 32 64 सो ऑन 150 तक, ठीक है। अब ये भी उसी तरह ही, जस्ट उसके अंदर चेंजिंग क्या है, ये पावर में एन आ गया, 2 की पावर एन, एन की जगह पे 1 पुट करो, 1 पुट किया तो क्या आ गया 2, अब 2 पुट करो, 4 और 3 पुट करो 8 और 4 पुट करो 16। ये भी तो वही फॉर्म बन रही, इसकी भी ये वाली फॉर्म हम लिखते हैं। अब आगे कंडीशन लगा देते हैं कि एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से, एंड 1 पुट किया तो हमारे पास पहला नंबर है, 2 पुट करेंगे, दूसरा 3 पुट करेंगे, नेक्स्ट। अब x लेस देन भी इक्वल भी किससे, 150 से, क्योंकि हमारी लास्ट टर्म 150 है। अब इसका जुज नंबर 3 है 0 ±1 ±2 सो ऑन ±100 तक, ठीक है। अब ये कौन से नंबर है, इंटीजर नंबर है, हमने लिख दिया इंटीजर नंबर। अब इसकी कोई फॉर्म नहीं बन रही, ये तो एक तरतीब से इंटीजर ही चल रहे हैं ना, 1 ±1 2 ±3 सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो वो हमने कहाँ से कहाँ तक लिखना, -1000 से लेके 1+1000 तक, देखें प्लस माइनस दोनों में है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब कई बुक्स के ऊपर गलत भी दिया होगा, ध्यान से करने हैं बेटा, 6 12 18 और 120, ठीक है। अब ये किसके मल्टीपल से आ रहा है, 6n आएगा, क्या 6n, n की जगह पे पहले 1 पुट करो, 6 आ गया, 2 पुट करो, 12 3 पुट करो, 18, मतलब कि नेचुरल नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 सो ऑन, तो हम क्या करेंगे 6n लगाएंगे। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में से, ये वाला n नेचुरल नंबर में से, क्योंकि n हम स्मॉल n पुट कर रहे हैं तो वो बिलोंग कहाँ से कर रहा है, नेचुरल नंबर में से। कैपिटल n ये नेचुरल नंबर है, जो स्मॉल n है ये बिलोंग कर रहा है उसमें से, ठीक है। अब एंड, अब पहले हमने क्या पुट किया, तो 1 से लेके और लास्ट टर्म ऐसी कौन सी हमने पुट की, तो 120 बने, हमने 20 पुट किया, ये देखें 120 आ गया। जब हमने क्या 20 पुट किया तो 120 आया, इसका मतलब लास्ट टर्म हमारी क्या होगी, 20 होगी, जिससे हमारी ये सेट फॉर्म कंप्लीट बनती है। अब इसका जो नंबर 5 है हमारे पास 100 100 2 104 सो ऑन 400। अब इस ये कौन से नंबर हैं, आपको याद होगा कि हमारे पास 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर, तो ये भी तो इवन नंबर है, ये 100 से प्लस है। अब 100 भी इवन है, 102 ये भी इवन है, 104 ये भी इवन है, 400 तक ये सारे इवन है। छोटी वैल्यू सबसे 100 है, तो वो 100 लेस देन और इक्वल एक्स की आ गई, क्योंकि हम एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स छोटी एक्स सबसे छोटी वैल्यू 100 है, अब सबसे बड़ी वैल्यू 400। ये इसलिए लिखी जाती है कि आपकी छोटी और बड़ी ये वैल्यू और जो दरमियान में आ रही है वो x की जगह पे आ रही है, ठीक है। और ये नोटेशन अगर ये नीचे ये लाइन ना लगी हो, मतलब ये इक्वल की लाइन है और ये लेस देन है, ये 100 लेस देन है x से, अब x लेस देन है 400 से, ठीक है। अब जो नंबर 6 है हमारे पास 1 3 9 27, इसका मतलब ये भी 3 की पावर n है। अगर हम 3 की पावर n है, अगर n हम होल नंबर से स्टार्ट करें, किससे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। अब 3 की पावर 0 पुट करो 1 बन गया, और 1 पुट करो 3 बन गया, अब 2 पुट करो 9 बन गया, 3 पुट करो
27 बन गया। अब 4 पुट करो 81 बन गया। इसका मतलब नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये आगे क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सो ऑन होगी, इसकी लास्ट टर्म नहीं है। इनिशियल तो हमें पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। यूजर नंबर हमारे पास 7 है, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। इसका मतलब कोई एक फॉर्म नहीं बन रही। क्या फॉर्म नहीं बन रही? हम कोई और से देखेंगे। अब देखें, 1 डिवाइड कर रहा है 100 को, कर रहा है 100। 2 डिवाइड कर रहा है 50 आ रहा है। 4 डिवाइड कर रहा है 100 को 25 आएगा। 5 डिवाइड कर रहा है, 10 भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये सारी सारी टर्म्स इसको डिवाइड कर रही हैं। एक तो ये, फिर इसको इससे मल्टीपल करो 100, इसको इससे मल्टीपल करो 100, 4 को 25 से मल्टीपल करो 100, 5 को 20 से मल्टीपल करो 100 और 10 से मल्टीपल करना है 100। मल्टीप्लाई की बजाय आप डिवाइजर करें, क्योंकि हमने डिवाइजर वाला यहाँ से लिखा है। ठीक है, और डिवाइड किया, इज एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 100। मतलब ये अब डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर। ठीक है, ऐसा बना। अब 8 है, 5 10 15 सो ऑन 100। अब ये भी तो नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं, मतलब 5 के साथ n लगाया जाए। 1 पुट किया तो 5, 2 पुट किया तो 10, 3 पुट किया तो 15, 4 पुट किया तो 20, आगे सो ऑन। और आखिरी टर्म ऐसी कौन सी होगी जो पुट करें तो 100 बनेगा, 20 पुट करें तो हमारे पास 100 बनेगा। ये देखें 5n, वो n बिलोंग कर नेचुरल नंबर में से, एंड 1 लेस देन, हमने 1 पहले पुट किया था। n छोटा है किससे, 20 से, 20 पुट किया n की जगह पे, 5 2 10 और 0 100 आ गया। इसका मतलब 20 आखिरी टर्म होगी। इसका लास्ट यूज है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000 के दरमियान। तो ये कौन से नंबर होंगे? ये इंटीजर नंबर होंगे। -100 से ले रहा है x सच दैट x बिलोंग कहाँ से कर रहा है? इंटीजर नंबर से। मतलब कि माइनस में भी तो आ गया ना, ये प्लस में है ये माइनस में है। तो एंड इसका मतलब क्या है? एंड, ठीक है, -100 लेस देन x लेस देन 1000 से। ये आपका हल हो चुका। ठीक है, इसकी बोल्डर फॉर्म आ गई।